तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल तपस्या विद विक्रांत पे। जैसा कि हम लोग अपने एपी का टॉपिक क्लास 10th का स्टार्ट किए हुए थे और जस्ट अपने पिछले क्लासों में हम लोग एपी के कुछ टर्मों का योग कैसे निकाले उसका एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे, है कि नहीं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि अगर एपी का कुछ टर्म दे दिया जाए तो उसका योगफल हम कैसे निकालेंगे। तो उसी पर एक क्वेश्चन तो किए ही थे हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे, तब जाकर के आपको ये और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इस लेक्चर में हम लोग उसी एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, जिस क्वेश्चन में दम भी है, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी है, और ये क्वेश्चन करके आपको एक अच्छा फील होगा, है ना, आपको मैथ पे थोड़ा सा पकड़ स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वो क्वेश्चन आखिर है क्या और कैसे हम समझेंगे कि योगफल का यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालें। क्वेश्चन तो छोटा ही लग रहा है और वाकई में छोटा है कि नहीं, लेकिन हमें मेन क्या इसमें समझना है क्वेश्चन आखिर क्या क्या आ रहा है ना। बताने के लिए तो हम बता देंगे और आप लोग भी छाप लेंगे अपना ना, लेकिन आखिर ये बना कैसे, इसमें आखिर पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या है, हमें ये समझना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, सबसे पहले तो देखिए इसमें एपी हमें दिया है नहीं, है ना। एपी का सवाल हो और एपी ना दिया हो तो फिर तो ये गड़बड़ बात है नहीं है। हमें पहले अपना एपी निकालना है, तो ये वर्ड में लिख के दिया हुआ है कुछ, है ना। क्वेश्चन क्या रहा है कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य का मतलब क्या कि 6 से कटने वाला, 6 से डिविजिबल, है ना। प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब आपको क्या करना है, 6 से कटने वाला वो पहला 40 धन पूर्णांक लेना है। सबसे पहले जैसे हम बोले 2 से कटने वाला 5 संख्या बताइए क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 2 से कटने वाला पहला संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और फिर 10 है। ये 2 से कटने वाला 5 संख्या हो गया। हम बोले 7 से कटने वाला प्रथम 5 संख्या बताएं, तो 7 से कटने वाला क्या सब होगा, 7 का मल्टीपल होगा, है ना, 21, 28 और 35। तो कहने का मतलब यही है कि आपसे वो यही कहना चाह रहा है कि 6 से कटने वाला पहला 40 धन पूर्णांक क्या सब होगा वो लिखे। तो अब हम 40 धन पूर्णांक लिखने नहीं जाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे, शुरू का ये 2 टर्म लिखेंगे, 2-3 टर्म, और अगर हमें 5 टर्म लिखना है ना, 5 टर्म, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमने अभी 2 का लिखा 5 धन पूर्णांक, तो हमने क्या कर लिया, लास्ट टर्म कैसे लिखा, 2 का लिखना था और 5 टर्म लिखना था, 2 5 10 कर लिया। ऐसे ही मान लीजिए हमको 7 का अगर लास्ट टर्म लिखना है कैसे लिखेंगे हम, और चूंकि 5 ही टर्म लिखना है तो 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम बोले आपको कि 8 से विभाजित होने वाला 10 धन पूर्णांक लिखे, तो 10 हम लिखने नहीं जाएंगे, हम शुरू का 1 2 लिखेंगे, 8 फिर 16 फिर 24, और हमको पता है कि अगर हमको 10 टर्म लिखना है तो लास्ट का 10वां टर्म क्या होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल है और 10वां टर्म बताना है, तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 से कटने वाला हमको 40 धन पूर्णांक लेना है। तो पहले हम देख लेते हैं 6 से कटने वाला वो 40 धन पूर्णांक है कौन कौन, है ना। 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, पहला नंबर तो 6 ही होगा, फिर दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा। अब 40 लिखने नहीं जाएंगे हम, 40 धन पूर्णांक हम सिर्फ लास्ट पर लिखेंगे इसका। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका लास्ट पर लिखेंगे। हमें 6 का लिखना है और लास्ट पर में मतलब 40 पर आना ना हमें, तो क्या करेंगे, 6 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 240, ये आ जाएगा हमारा 240। तो ये आ गया हमारा एपी। अब ये हमारा क्या आ गया, एपी। हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना एक एपी लिख लिया। 6 से कटने वाला है वो 40 धन पूर्णांक, तो हम 40 लिखने नहीं जाएंगे, है ना, जगह भी नहीं है बोर्ड में इतना 40 हम लिख पाएंगे। शुरू का 1 2 टर्म लिख लेंगे, 3 टर्म लिख लेंगे, और 40वां टर्म लिखने के लिए 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। स्मार्ट है ना, है कि नहीं, और स्मार्ट तरीका अपनाएंगे हम लोग। तो 40 नहीं लिखेंगे हम लोग, 6 से 40 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए अब अगर हमको एपी मालूम चल गया तो एपी से इंफॉर्मेशन लिखना है हमें। क्या लिखेंगे इंफॉर्मेशन, ए कितना है,
ए हमारा 6, डी कितना है, डी के लिए क्या बताए थे, कोई भी एक टर्म लेंगे हम और जस्ट पीछे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया डी हमारा 6, ठीक है। और n ये खुद दे दिया कि 40 घन पूर्णांक है, इसमें टोटल कितने पद हैं, 40 पद है, तो हमको n भी पता है, n भी पता है कितने है हमारा 40 है, और tn भी हमको पता है, लास्ट पद को ही तो हम tn बोलते हैं ना, हमको tn भी पता है ना। इतने सारी इंफॉर्मेशन हमें सीपी से मिल रही है, लेकिन निकालना क्या है, हमें निकालना है 40 धन पूर्णांकों का योगफल। तो अब हम क्या करेंगे, अपने योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे, अपने योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और योगफल का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, Sn बराबर, है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, और वो छोटा वाला फॉर्मूला था वो भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ से आंसर निकाल के दिखाएंगे, है ना। पहले इस तरफ से निकाल लेते हैं, फिर उस तरफ से निकाल लेते हैं। तो n का वैल्यू 40, क्योंकि 40 टर्म का निकालना है, तो n का वैल्यू यहाँ भी 40 पुट करेंगे, इंटू 2a का मतलब क्या, 2 इंटू a हमारा 6, n वही बात, फिर n हमें 40 दिया हुआ है, 40 माइनस 1, और ये d कितना है, d हमारा 6, तो ये कट जाएगा 20 बार में, ये आ गया 20, 6 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, प्लस 40 में से 1 गया तो 39, और 39 का फिर हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया, है ना। S40 क्या आ गया हमारे पास, 20 इंटू 12 का एज इट इज लिख लेंगे हम पहले, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 39 का 6 से, तो कितना आएगा ये, 9 6 जा 54, आंसर 5, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, आगे इसको ऐड करके क्या आएगा, 4 2 6, 3 और 1 4, 2 का 2, तो ये आ गया हमारा 0 का 0 आएगा, है ना। इसे देखिए, इससे हमें 20 मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, अब 0 का 0 लिख लेंगे हम, और इन सारे नंबर को, है ना, बस इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबर को, तो 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8, और 1 9, फिर 2 2 जा 4, तो ये आ गया जो हमारा आंसर चाहिए था, है ना। 40 पदों का टोटल जो सम होगा वो होगा 4920, यानी कि 4920। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही इजी वे में बताया गया ताकि सभी बच्चों को समझ में आए, और आपको थोड़ा सा कहीं कहीं स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा, ये नहीं कि छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आप बुरा करने बैठ गए। मैथ है ना, मैथ एक ही चीज बोलता है ना, मैथ में प्रैक्टिस भरपूर करना पड़ेगा, है ना। और कैलकुलेशन पर हमें विशेष कमांड रखना है, वो भी सिखाएंगे हम कि कैसे स्मार्ट कैलकुलेशन करें, जहां जरूरत पड़ेगी ना स्मार्ट कैलकुलेशन की, वहां आपको स्मार्ट कैलकुलेशन बताया जाएगा। आप बेफिक्र रहें और बस लेक्चर को देखते रहें और हमारे साथ चलते रहें। आपका टॉपिक कैसे चुटकी में खत्म होगा ये आप खत्म होने के बाद समझेंगे। चलिए तो ठीक है, लेकिन हमने क्या बताया था कि हम एक और फॉर्मूला से इसे बना सकते हैं जो हमारा शॉर्ट फॉर्मूला है, और उसका यूज हम कब करेंगे, जब हमें ए दिया हो और क्या दिया हो हमारे पास में टी एन दिया हो, ठीक है ना। तो आइए समझ लेते हैं, उस फॉर्मूले से भी इतना ही आंसर आएगा, इसे हम कोने में ले जा रहे हैं अपने, है ना। और चलिए एक और फॉर्मूला था ना, इसको हम एक और तरीके से बता रहे हैं, है ना, ताकि आप हर वो तरीका सीख पाए जिससे आप स्मार्ट बन सकें। ऐसे में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था n/2 इंटू a प्लस टी एन, और देखते हैं कि इस फॉर्मूले से बनता है कि नहीं बनता है। ऑब्वियसली बनेगा, n का वैल्यू कितना है 40/2, a कितना था क्वेश्चन में, a था 6, प्लस tn कितना था, tn था हमारा 240, tn था हमारा 240, तो इसको काट देंगे 20 आएगा, और इसको जोड़ कर क्या आएगा 246, और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा उतना ही आएगा 20 इंटू 246, और इसी को हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 4920। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, है कि नहीं। आप चाहें तो वो स्मार्ट तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ए और टी एन पता है तो, और जो कि हमें पता था, ए भी पता था और टी एन भी पता था। और अगर आप चाहें तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर, दोनों तरीका वैलिड है अपने अपनी जगह पर, है कि नहीं। आप वो तरीका हम तब लगा सकते हैं जब हमें टी एन पता हो, और जो क्वेश्चन में टी एन भी पता है,
तो लगाने में क्या अर्थ है, लगा सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको ये भी तरीका। अब हम दोनों तरीका से नहीं, आपको एक तरीका से लगाएंगे। आपको हमने बस बता दिया कि दोनों तरीका एप्लीकेबल है। ये कब एप्लीकेबल है, जब ए और टी एन दोनों दिया हो, है ना। और अगर टी एन नहीं दिया रहता तो एन आपको पता रहता, फिर हम ये लगाते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है हमारा, है ना। और हम चाहेंगे ये क्वेश्चन आप लोग बनाएं, वीडियो को रोक दें थोड़ी देर के लिए और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएं, है ना। और देखें कि आपसे बन पाता है या नहीं, फिर हमको तो बनाना ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे जवाब निकाला जाए। देखिए आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है ना, कि इस बार 8 का हमें प्रथम 15 गुणज लेना है। गुणज का मतलब ये होता है वही 8 का मल्टीपल या 8 का पहाड़ा समझ सकते हैं आप, है ना। तो 8 का 15 मल्टीपल क्या लिखेंगे हम, 8 को क्या 15 बार लिखे हम, नहीं। हमें क्या करना, 8 का 15 मल्टीपल लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, शुरू का बस 1-2 पद लिखेंगे, है ना। शुरू का हम क्या करेंगे, 1 और 2 पद लिखेंगे बस। और वो क्या, पहला पद 8 होगा, दूसरा 8 दूनी 16, तीसरा 8 दूनी 24, और सब लिखने नहीं आएंगे हम बस क्या करेंगे, लास्ट का पद लिखेंगे। और लास्ट का पद कितना आएगा बताइए, 8 का मल्टीपल लिखना है और 15 टर्म लिखना है ना। तो 15 8 जा 120 हमारा एपी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एपी से इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। तो क्या क्या मालूम चल रहा है हमारा में, एक तो ए का वैल्यू मालूम चल रहा है, ये हमारा कितना 8 है। इसके बाद हम डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, कोई भी एक टर्म लेकर के हम जस्ट पीछे वाला माइनस कर देंगे। तो ये हमारा डी भी आ गया। और क्या क्या दिया है, और इसका लास्ट टर्म भी हमको दिया हुआ है ना। टीएन भी हमको पता है, टीएन कितना है 120। और कुछ बताया क्या हमें, हाँ, और ये बताया कि इसमें टोटल 15 पद है कि नहीं, क्योंकि 15 गुणज का ऊपर निकालना हमें। तो टोटल इसमें n का वैल्यू कितना है 15 है। तो यहाँ पर वही बात, फिर हम दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे अपना, है ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 इंटू a प्लस tn। और n कितना है 15 पदों का ऊपर निकालना है। n का वैल्यू हम 15 रख देंगे यहाँ पर। a है हमारा 8 और tn कितना है लास्ट पर 120। तो ये आ गया 15/2 इंटू, इसको ऐड कर देंगे तो 128। तो ये आ गया हमारा 2 से काट करके 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, अब इन्हें कि रफ में मल्टीप्लाई करने चले जाना है। 15 का तो बाहर आता ही होगा ना, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 का हम 0 लिख लेंगे हम। और ये 6 जो है यहाँ से भी रह जाएगा। अब फिर 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 15 को 4 से करेंगे 60 आएगा, तो बस इसका पहला अंक लिख लेंगे और ये हमारा हासिल हो गया। फिर 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 या 90 और 90 में 6 ऐड कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारा 96। तो ये हमारा वो 15 पदों का योगफल जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे। S15 कितना होगा 960।